नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मार्केट बेरी से निफ्टी 50 350 पॉइंट और सेंसेक्स 1029 पॉइंट ऐसे कुछ गिरा हुआ है। अधिकतर मार्केट आपको रेड लग रहा है। एक बार हम निफ्टी 50 को उठा के देखते हैं या निफ्टी बैंक को उठा के देखें तो हुआ क्या है एक्चुअल में। अगर आप इसे वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो काफी ज्यादा गिरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक दिन बोला ही था कि इसको जबरदस्ती पंप किया जा रहा है, मार्केट कभी भी फॉल आ सकता है। तो सीधा 24,293 से 23,899 पहुंच गया है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक में क्या हुआ है तो निफ्टी बैंक की देखते हैं कि निफ्टी बैंक तो और ज्यादा गिरा हुआ है। अब मार्केट में हमें यही तय करना है कि वन साइडेड है या रिवर्सल तो नहीं, या स्ट्रेंथ तो नहीं है। क्या हमें बेरी स्टेट ही लेना चाहिए या कहीं रिवर्सल भी कर सकता है। देखो, जब मार्केट जब साइडवे होता है या कंसोलिडेशन करता है तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट करती है। अब अगर निफ्टी बैंक देखोगे तो ये 56,081 से 54,344 तो आ गया और कंटिन्यूटी इंक्रीज भी हो रहा है, यानी कंटिन्यू गिर रहा है। ये चीज मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि मार्केट को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। इसका बेस मजबूत नहीं है तो ये स्टॉक ये इंडेक्स गिर सकता है। तो सबसे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नीचे कोई नहीं, तो अगर कोई सपोर्ट था तो एक ये है 53,999, यानी अभी 300 पॉइंट नीचे है ये 54,000 के आसपास, और इसके नीचे ये है। यानी मार्केट अभी नीचे कहां तक जाने के लिए रूम है, अभी यहां तक जाने के लिए रूम है मार्केट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझते हैं। एक्चुअली में मार्केट को समझने के लिए हम सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझना होगा कि दोनों चाहते क्या है। ठीक है, तो पहले हम सेलर को समझते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। पुट सेलर, अब कॉल सेलर का काम होता है क्या, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना। एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, सपोर्ट क्रिएट करना। और इसी को हम बोलते हैं पीसीआर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी रेशियो निकालते हैं, अनुपात में निकालते हैं, तो हम इसे पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर इक्वल टू आर, यानी पीसीआर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेलर को हम क्या बोलते हैं, कॉल सेलर, पुट सेलर, और इसको हम पीसीआर भी बोलते हैं और ओआई भी बोलते हैं। तो जब मैं पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाना मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहा हूं, यानी मार्केट में कॉल सेलर और पुट सेलर की बात कर रहा हूं। अब इसी जोन पे एक होते हैं हमारे बायर। और बायर मार्केट में भी बायर भी दो टाइप के होते हैं, जिसे हम एक प्रकार से वॉल्यूम भी बोलते हैं, और हम बोलते हैं पहला कॉल बायर और दूसरा हमारे पुट बायर। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं इसको, अब हम इसको भी बोलते हैं सीपीआर। इसको भी हम जब रेशियो निकालेंगे तो हम इसको सीपीआर बोलेंगे। तो पीसीआर का ये वर्ड जब यूज करूं तो आप समझिएगा मैं सेलर की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सीपीआर के वर्ड यूज करूं तो आप समझिएगा बायर का मैं काम कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं। तो बायर का काम होता है, कॉल बायर का काम होता है मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराना, और पुट बायर का काम होता है मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराना। तो लास्ट तक बने प्लीज नए चैनल को। सो फाइनली अब हम बात करते हैं, एक बार सारी चीजें इरेज कर देते हैं। सीपीआर क्या हुआ, पीसीआर क्या हुआ, ये तो समझ गया। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चयन देखते हैं और बैंक निफ्टी को लगाता हूं। पहली चीज हमें ये देखनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है। तो आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट हमारे सारे के सारे पुट साइड के ग्रीन है। ओके, अब हमें मार्केट में पुट सेलर क्या है, कॉल सेलर क्या है, मतलब जो मार्केट में पुट सेलर का काम होता है ये हमारे पुट सेलर हो गए, जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं ये हो गया कॉल सेलर, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एंड अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, पुट सेलर 4,72,848 है, क्या 4,72,848 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कहां से, पीसीआर से, यानी पी को डिवाइड कॉल से करेंगे। अब 4,80,908 कॉल सेलर है, क्या 4,80,908। अब ये हमारे कौन है, कॉल सेलर। तो 4,72,000 पुट सेलर जो मार्केट में सपोर्ट करते हैं, 4,80,000 कॉल सेलर। तो जाहिर सी बात है पीसीआर 0.98, यानी 0.98 का पीसीआर। अब देखो पीसीआर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.98। लोग एक तरफा मार्केट को देखने के बाद तुरंत ट्रेड करने लग जाते हैं, लेकिन वहीं से रिवर्सल कर जाता है। अब देखो एक चीज हमें ये भी देखना है कि मार्केट इस जोन से, यानी 10:55 11 बजे से मार्केट कहीं भी नीचे नहीं गया और इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। देखो इस रेंज पे, ठीक है, तो हो सकता है इस रेंज में मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। तो पीसीआर 0.98 का आया है। तो एक चीज आप ये भी याद रखिए कि बहुत ज्यादा नेगेटिव पीसीआर नहीं है। हम 0.95 से 1.04 तक रहता है तो हम उसे इक्वल मानते हैं, मतलब कॉल सेलर और पुट सेलर की संख्या सेम है, हम इसे इक्वल मांगते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पीसीआर 0.98। अब ये हमें चीजें देखना है कि चेंजेस क्या हुए। ठीक है, ओआई लाइनर पे चलते हैं और सेलर का निफ्टी बैंक का पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर हम ब्लू लाइन देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइन कंटिन्यू घट रहा है। यहाँ पे देखो हल्का फुल्का मार्केट कंसोलिडेशन किया, ऊपर भी गया है, लेकिन ब्लू लाइन कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये देखो, मतलब सेलर के इंटेंशन ओवरऑल मार्केट में क्या है, नेगेटिव है। सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाना। ठीक है,
बेरिस, एग्जैक्टली बेरिस चाहना चाह रहे हैं सेलर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में पीसीआर तो नेगेटिव है ये, लेकिन थोड़ा ही नेगेटिव है। मॉर्निंग में पीसीआर था इसमें 1.11 का, और प्रेजेंट टाइम में पीसीआर घट के 98 का, मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। अब सारी चीजें हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ऐड द मनी का डाटा चाहिए, यानी 370 चल रहा है, 400 का जोन, ये हमारा 400 का जोन हो गया, ये हमारा राउंड फिगर जोन हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ का भी सेलर देखना कि यहाँ पे सेलर का इंटेंशन क्या है। मान के चलो ये एक बस स्टॉप है, हॉरिजॉन्टल जोन एक बस स्टॉप है, मार्केट एज अ एक बस है। अब हम इस पे देखते हैं ऐड द मनी में कॉल सेलर, तो यहाँ पे 54,400 पे कॉल सेलर 2,476 हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यहाँ पे 400 के जोन पे 2,476, और यहीं पे पुट सेलर की संख्या क्या है 3,927, मतलब यहाँ पे क्या है पुट सेलर की संख्या थोड़ी ज्यादा है, जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। 2,476 कॉल सेलर है, 3,927 पुट सेलर है। तो फाइनली पहले मैं इस पर ट्रेड ले लेता हूं, तब मैं आपसे बात करता हूं, नहीं तो मार्केट निकल सकता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नहीं चल सकता, पहले मैं ट्रेड ले लेता हूं। तो फाइनली मात्र मैंने 2 लॉट लिया है, बैंक निफ्टी का 54,400 का पी लिया है, मात्र 2 लॉट लिया है, और मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली 1,034 का है, जो कि 1,028 पहुंच गया अभी एग्जैक्टली इस जोन की। अब मैंने इस पे तुरंत ट्रेड लेने के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेलर का पूरा नेगेटिव इंटेंशन है। अब हम बात करते हैं टारगेट की, तो इस पर टारगेट क्या रख सकते हैं, ये 298 यहाँ का, या इसके नीचे का कोई टारगेट है 244, 244 का टारगेट ठीक है, ये वाला जोन का, ये भी ठीक है अगर ये जोन का टारगेट मिल जाता है तो। नीचे ये वाला जोन, क्योंकि 330 आराम से 50-60 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि मैंने तुरंत ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि मार्केट निकल जाएगा। अब हमने सेलर को देख लिया, ऐड द मनी में सेलर पॉजिटिव जरूर है, लेकिन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम घट रहा है। अब बात करते हैं सीपीआर की, जो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, बायर की। तो बायर जो होते हैं वो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, तो पहले हम क्या देखेंगे, ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, सीपीआर क्या है। देखो कॉल साइड के 12,33,381, पुट साइड के 17,23,030 है, मतलब अगर आप देखोगे तो 5 लाख वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा है, 17,23,000 पुट साइड का वॉल्यूम है, 12,33,000 कॉल साइड का वॉल्यूम है। एग्जैक्टली अगर ये ऊपर भी चला जाए तो मैं एग्जिट करने वाला पोजीशन बिल्कुल नहीं हूं आज। ओके, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इतने ज्यादा वॉल्यूम ओवरऑल है कॉल पुट साइड का, 17 लाख वॉल्यूम पुट साइड का, मात्र 12 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का। इसको थोड़ा सा टारगेट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है जो है टारगेट ठीक है, इतना ही मिल जाए बहुत है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम तो हमने देख लिया, अब हमें ऐड द मनी में वॉल्यूम देखना है और ओवरऑल देखना है। देखो जैसे हम पीसीआर देख रहे थे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, वैसे उतना ही इंपॉर्टेंट ये सीपीआर होता है। तो सीपीआर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप अगर देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यू थोड़ा बहुत वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बट इसको सेलर जाने नहीं देंगे। एग्जैक्टली ये मार्केट में सेलर इतने ज्यादा दबाव है कि एग्जैक्टली मार्केट में कंटिन्यू मार्केट को दबा के रखेंगे, इसलिए मैंने छोटा टारगेट लिया, बड़ा टारगेट इस पे नहीं ले सकते हम। सीपीआर यहाँ पे यहाँ तक तो है, लेकिन अगर यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सीपीआर यानी बायर कॉल साइड के बढ़ रहा है कंटिन्यू, अगर आप देखोगे तो ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेलर को देखोगे तो बहुत एग्रेसिव है बेरिश जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, जो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, कंपोनेंट को देख ले जो निफ्टी बैंक को। यहाँ तो भैया एचडीएफसी बैंक का सीपीआर तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर यहाँ इसमें तो सीपीआर भी गिर रहा है, मतलब एचडीएफसी बैंक जो निफ्टी बैंक को ऑपरेट करता है इसमें तो सीपीआर भी गिर रहा है। तो मैं कंफर्म हूँ ट्रेड में, और बहुत जल्दी ये नीचे जाएगा, टारगेट देगा, तो मैं जल्दी एग्जिट करता हूँ, लास्ट तक बने। सो फाइनली एक चीज मैं बता दूं कि मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ है ही नहीं है, ओवरऑल वॉल्यूम 17 लाख है। एचडीएफसी बैंक को भी हमने देख लिया, सीपीआर भी देख लिया, तो ये बहुत थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको आना नीचे ही है। सो फाइनली जल्दी ही मिल गया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। सो फाइनली जो ट्रेड लिया मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाइंग प्राइस तो मेरी एग्जैक्टली 1136 थी, मैंने एग्जिट किया यहाँ पे 69 के आसपास, और ठीक है जो भी मिला बहुत जल्दी मिल गया है, और छोटा ही टारगेट रखा था, इसके पीछे का रीजन था
कि सीपीआर लास्ट एज देखो एक बार यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का सीपीआर आपको थोड़ा बहुत बड़े लगे, लेकिन जो एक ड्राइवर है कह सकते हो निफ्टी बैंक को ऑपरेट करता है कंपोनेंट उसका एचडीएफसी बैंक है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में कोई भी बाइंग नहीं आ रही, कोई भी सीपीआर नहीं बढ़ रहा है, डिसइंक्रीज ही हो रहा है, पीसीआर तो डिसइंक्रीज हो ही रहा था। तो इस रीजन से मैंने निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया पुट साइड का और मैंने पोजीशन कट कर दिया यहाँ पे, और छोटा सा ही टारगेट है, 35 पॉइंट का टारगेट मिला है, कह सकते हो 40 पॉइंट के आसपास, एंड पोजीशन मैंने स्क्वायर कर दिया। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीसीआर एक बार ना देखो, लेकिन सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे आज तो वन साइडेड मार्केट है तो इजी ट्रेड था, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, और सिंपल सा ट्रेड है था क्योंकि सीपीआर पीसीआर पूरा डाटा तो नेगेटिव है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।